नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। रायपुर से खबर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री पद होने के बाद सोच के अनुरूप नहीं कर पाया काम। घोषणा पत्र में किए गए वादों के पूरे न होने पर जताई नाराजगी। घोषणा पत्र का निर्माण मेरे जरिए किया गया, सभी की सहमति से लागू भी किया गया। घोषणा पत्र में किए गए वादे नहीं किए गए पूरे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनता के बीच में खराब हुई छवि, शराबबंदी की प्रक्रिया कठिन। टीएस सिंहदेव ने कहा है दूसरे वादों को किया जा सकता है पूरा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि घोषणा पत्र का निर्माण मेरे जरिए किया गया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी की सहमति से लागू किया गया घोषणा पत्र। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें रायपुर से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। मैंने देखिए खुले मन से इस बात को कहा था कि आज के पहले की जब स्थितियां थी तो मेरे मन में चुनाव लड़ने की बात भी थी। मैं राजनीति से परहेज करता था, राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन आ गया राजनीति के कार्यक्षेत्र में। मन है, कुछ करने का मन है, विधायक के रूप में भी थोड़ा बहुत कर पाए। दूसरा चुनाव लड़े, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका लगा कि नहीं, सरगुजा के अलावा भी लोग पहचान रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मिल रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ कर सको तो करो। तीसरा मौका आया, फिर मन में था नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी, चलिए फिर मौका देखें, सरकार बनाए, सरकार में आए तो सरकार में काम करें। मेरा मुख्यमंत्री बनने का सोच नहीं था, मंत्री बनने की मेरी सोच थी। और मैंने चुनाव में कहा भी था कि विधायक के रूप में ये चुनाव में लड़ने की मंशा से नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे मन में है कि सरकार बनती तो कम से कम मंत्री के रूप में काम करते, कुछ और करके देते अपने। जो लोग उसकी कम करना, कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगजीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगजीत सिंह, बड़ा बयान दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने, क्या इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? जिस तरह मैं आपको बता दूं कि वाकई ये काफी बड़ा बयान है और इन्होंने ये भी कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कि मंत्री पद होने के बाद उसके अनुरूप काम नहीं कर पाया, इन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया या काम नहीं कर पाए। ये एक बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं होने पर ये नाराजगी भी जता रहे हैं, क्योंकि तमाम घोषणा पत्र चुनाव के समय में तमाम सरकार बड़े बड़े वादे किए थे। काफी लेट लतीफी हुई है कई घोषणा पत्रों को पूरा करने में। और चूंकि देखिए सरकार एक वादा लेकर के सरकार जनता के पास जरूर जाती है और वो समय पे अगर पूरा नहीं होता है, अब लोग सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस बात से भी इनको थोड़ी सी नाराजगी है कि घोषणा पत्र में जो किए गए वादे थे वो पूरे नहीं हुए। जनता के बीच खराब छवि की भी एक बयान सामने आया है कि जनता के बीच वो जाते हैं तो खराब छवि जो बन रही है वो, क्योंकि घोषणा पत्र में तमाम बातें, तमाम लोगों से सुझाव दिए थे और उसके बाद अभी अब पूरा नहीं हो पा रहे थे। तो सौरभ, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी को लेकर जो कठिन प्रक्रिया पाई गई है और शायद ये ना हो पाए, इससे भी एक आपत्ति भी जताई है। लेकिन अन्य वादों को किया जा सकता है, जैसे रोजगारी भत्ता को दी जा सकती है, पेंशन दी जा सकती है और अनेक मांग है जो शायद पूरे हो सकते हैं। सरकार के पास अभी समय है। जी जगदीप, ऐसा ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसा कि टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि वो अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर पाए, आखिरकार अवरोधक कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो 2.5 साल का फार्मूला और जो इस तरीके की तमाम जो बातें आई हैं और सरकार में रह करके भी, मंत्री पद में विराजमान रह करके भी जो सरकार के लोग जो या मुखिया जो इनकी बातों को नहीं सुने हैं या कहीं कहीं जो रुकावटें आई हैं, जो बेकर उनकी राजनीतिक सफर में जो पड़े हैं, उनको लेकर के ये जो अंदर का जो मलाल है, जो मन में जो बातें हैं वो इस तरीके से बयान में आ रहा है सामने। जी सर। जगजीत, एक सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री साहब ये भी कहते रहते हैं कि जमीनी स्तर पे बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन उन्हीं के विभाग के मंत्री जब कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो सवाल और खड़े होते हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और तमाम मंत्री विधायक जो एक आंकड़ा है 71 से 75 का एक आंकड़ा, 80% विधायकों की संख्या कांग्रेस की है। और कांग्रेस के लोगों का अगर काम नहीं होता है तो इस तरीके से बातें जब भी सामने आती है तो एक बड़ा सवाल सरकार और सरकार के मुखिया पे जरूर आता है। बिल्कुल, चलिए जगजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।